नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 6 के लिए द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। इसका नाम है शब्द परिचय द्वितीय। शब्द परिचय यहाँ सेकंड नंबर बना हुआ है। इसका अर्थ है स्त्रीलिंग। पहले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग पढ़ा था। इस पाठ में हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष के सर्वनाम है स्त्रीलिंग के लिए, वह के लिए सा, ते, तहा और यह के लिए एषा, एते, एतः। इन सर्वनामों के लिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है ती, तह, अंति। ऐसे क्रिया शब्द जिनके अंत में ती आ रहा है एक वचन में, तह द्विवचन में और अंति बहुवचन में। इस तरह प्रथम पुरुष के सर्वनामों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ चित्रों को देख करके भी हम इसे समझ सकते हैं। उच्चारण पर भी ध्यान देंगे आप। एषा का माने क्या या कौन। एषा माने यह, का माने क्या, यह क्या है। एषा दोला, यह, दोला माने झूला, यह झूला है। आप यहाँ देख रहे हैं एषा एक वचन का प्रयोग हो रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के लिए एषा, द्विवचन के लिए एते और बहुवचन के लिए एतः। तो एषा का यह क्या है, एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र माने कहाँ, अस्ति माने है। यहाँ अस्ति में ती आ रहा है अंत में। ती एक वचन के लिए आता है, इसका मतलब है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, उपवने, उपवन में या बगीचे में। दोला झूला बगीचे में है। एक बार और देखिए। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है। इसके बाद आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, यह घड़ी बनी हुई है। इसको देख करके हम यहाँ पढ़ेंगे सा, का। सा माने, यहाँ पर भी आप यहाँ देख रहे हैं सा माने वह। यहाँ पर सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, ती आ रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ है एक वचन में है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूच्यति, घड़ी समय सूचित करती है। एक बार और देखिए। सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूच्यति, घड़ी समय सूचित करती है। जैसा कि हमने पहले भी जाना था, जो शब्द आकारांत होते हैं, जैसे घटिका में आ रहा है, सा में भी आ रहा है अंत में, इसी तरह से यहाँ दोला में भी आ रहा है। जिनके अंत में आता है ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। एते के, अब यहाँ एते कौन सा वचन है, हमें कैसे पता चलेगा। हमने यहाँ ऊपर देखा था एषा के बाद एते, ये द्विवचन का शब्द है और इसका अर्थ है ये दोनों। तो यहाँ पर हम देखते हैं एते के, ये दोनों कौन हैं। किम एते कोकिले, किम क्या, एते ये दोनों, कोकिले कोयल हैं। क्या ये दोनों कोयल हैं। कोकिले में द्विवचन का प्रयोग है, इसका एक वचन कोकिला, कोकिले, कोकिलाः, इस तरह से इनके वचन होते हैं। क्या ये दोनों दो कोयल हैं। न, नहीं। एते चटके, एते ये दोनों, चटके दो चिड़िया या गौरैया। नहीं, ये दोनों दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, चटके दोनों गौरैया, किम क्या, कुरुतः कर रही हैं। यहाँ पर तह आया है, तह हमारा आता है द्विवचन के लिए, जैसे ती, तह, अंति, तह दो के लिए, जैसे आर, टू। इसी तरह से कुरुतः कर रही हैं। यहाँ क्री धातु है, क्री माने करना। दोनों गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, ये दोनों, विहरती माने फुदकना, विहरतः फुदक रही हैं। दोनों के लिए यहाँ तह का आया है क्रिया के अंत में। इससे भी हमें पता चल रहा है ये द्विवचन की क्रिया है। ये दोनों फुदक रही हैं। कौन दोनों, ये दोनों गौरैया फुदक रही हैं।
एक बार और देखिए, एते के ये दोनों कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल हैं? न नहीं, एते चटके, ये दोनों दो गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, दोनों गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। ते के, ते माने वे दोनों, के माने क्या। वे दोनों क्या या कौन हैं? ते चालिके इस्तः, यहाँ भी तह आ रहा है तो इससे भी हमें पता चल रहा है ये ते दो लोगों के लिए आया है। ते चालिके इस्तः, वे दोनों चालिका चालिके चालिकाहा, स्त्रीलिंग का शब्द है, दो लोगों के लिए प्रयोग हुआ है। वे दोनों चालिका यानी ड्राइवर, महिला ड्राइवर हैं। पुरुष में चालक शब्द का प्रयोग होता है और महिला ड्राइवर के लिए चालिका शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह वाक्य बनेगा, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कुरुतः कर रही हैं। कुरुतः दो के लिए आया है, कर रही हैं। ते वाहनम चाल्यतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। एक बार और देखिए, ते के वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं। आगे देखिए, साथ साथ उच्चारण पर भी ध्यान देना आप लोग। एतः कहा, एतः ये सब, कहा कौन है या क्या है। हमने प्रथम पुरुष के सर्वनाम में पढ़ा था, एषा एते एतः। एतः माने ये सब, कहा माने क्या है, ये सब क्या है। बहुवचन के साथ बहुवचन का ही प्रश्न है। एतः स्थालिकाः, एतः ये सब, स्थालिकाः माने थालियां। एक थाली के लिए आएगा स्थालिका, दो के लिए स्थालिके और बहुत सारी के लिए स्थालिकाः। तो ये वाक्य हमारा बहुवचन में है। एतः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, किम क्या, एतः ये सब, गोलाकारः गोल आकार की हैं। आम हाँ, एतः गोलाकारः एव, हाँ एतः ये सब, गोल आकार की, एव माने ही, ये सब गोल आकार की ही हैं। एक बार और देखिए, एतः कहा, ये सब क्या हैं। एतः स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एतः गोलाकारः, क्या ये सब गोल आकार की हैं। यहाँ एतः बहुवचन में है, इसलिए इनका विशेषण भी यहाँ पर बहुवचन में है। गोलाकारः एतः, आ से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ गोलाकारः ये भी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग हुआ है। आम हाँ, एतः गोलाकारः एव, ये सब गोल आकार की ही हैं। ताहा कहा, ताहा वे सब, कहा माने कौन हैं। तहा हमने पढ़ा था, सा ते तहा, तहा माने वे सब, कहा कौन है। ताहा अजहा, वे सब, अज माने अजह माने एक, अजा माने एक बकरी, अजय माने दो बकरियां, अजहा माने बहुत सारी बकरियां। यह स्त्रीलिंग का शब्द है, बहुवचन का शब्द है। ताहा अजहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, ताहा वे सब, किम कुर्वन्ति क्या कर रही हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। चरंती, यहाँ अंति आ गया, इससे भी हमें पता चल रहा है यह बहुवचन की क्रिया है। जहां पर अंति आता है वो प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग होता है। ताहा कहा, वे सब कौन हैं। ताहा अजहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। पाठ के अर्थ को समझने के लिए यहाँ पर शब्द अर्थ दिए हुए हैं। इन शब्द के अर्थों को भी आपको याद करना है। साथ में उच्चारण करिए। देखिए, एषा यह, यहाँ लिखा है स्त्रीलिंग, यहाँ पर एषा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ है यह। डोला माने झूला, कुत्र माने कहाँ, उपवने माने बगीचे में, घटिका माने घड़ी, सूच्यति सूचित करती है, कोकिले दो कोयल, एते ये दोनों, यहाँ द्विवचन और स्त्रीलिंग। इसका एक वचन होता है एषा, एते द्विवचन में और बहुवचन में एतः।
चटके 2 गौरैया, कुरुतः करती हैं, कितनी करती हैं 2, तह से हमें पता चल रहा है 2 के लिए प्रयोग हुआ है, कुरुतः करती हैं। विहरतः फुदक रही हैं, कितनी 2, तह 2 के लिए प्रयोग होता है। चालिके 2 महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती हैं, एतः ये सब, बहुवचन स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में बहुवचन में एतः का प्रयोग होता है, जैसे एषा, एते, एतः। स्थालिकाः थालियां, जैसा कि आप जानते हो स्थालिका, स्थालिके, स्थालिकाः। स्थालिकाः के लिए हमें थालियां ही लिखना होगा, अगर हम थाली लिखेंगे तो वो एक वचन हो जाएगा। आम माने हाँ, एव माने ही, अजहा माने बकरियां। अजहा यहाँ बहुवचन का शब्द है, अजा एक वचन, अजय द्विवचन और अजहा बहुवचन। जब हम शब्दों के अर्थ करेंगे, याद करेंगे, तब इसको ध्यान रखेंगे, बकरियां ही लिखेंगे। चरंती माने चरती हैं, यहाँ पर चरती हैं बहुवचन आएगा क्योंकि अंति का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह बच्चों आपको पाठ के हिंदी के साथ साथ इसके शब्द अर्थ को भी याद करना है। धन्यवाद।